जैन धर्म के इतिहास के संबंध में बहुत सारे लोगों की जिज्ञासाएं आई हैं। वे ये जानना चाहते हैं कि जैन धर्म कितना प्राचीन है, या कि भारतवर्ष में जो सबसे पुराना धर्म है तो वो कौन सा है। जैन धर्म है, या हिंदू धर्म है, या बौद्ध धर्म है, या कोई और। तो जैन धर्म की मान्यता के हिसाब से यदि हम देखें तो जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार हमारी समझ में ये आता है कि जैन धर्म अनादि अनिधन है। अनादि अनिधन का तात्पर्य है कि जैन धर्म का कोई भी प्रारंभिक समय नहीं है, और अनिधन का तात्पर्य है कि ये कभी समाप्त भी नहीं होगा। जैसे कि प्रत्येक धर्म के संस्थापक होते हैं, प्रत्येक धर्म की स्थापना करने वाले कुछ विशेष महापुरुष होते हैं जो उस धर्म की संस्थापना करते हैं। लेकिन जैन धर्म के संस्थापक के संदर्भ में जैन ग्रंथों में कोई विशेष वर्णन प्राप्त नहीं होता। और किसी भी चीज़ का इतिहास यदि हम जानना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, या किसी भी धर्म की प्राचीनता के बारे में यदि हम जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें काल निर्णय समझ में आना चाहिए। और काल निर्णय समझने के लिए यदि हम वैदिक परंपरा से देखें तो वैदिक परंपरा में तो सतयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है। लेकिन ऐसी मान्यता जैन धर्म में नहीं है। जैन धर्म काल की विवेचना कुछ अलग तरह से करता है। यहां पर दो तरह के काल हैं, एक अवसर्पणी और एक उत्सर्पणी। अवसर्पणी काल का तात्पर्य है जिस काल में, जिस समय में हमारा शरीर, हमारे भोग, संपदा, भौतिक संप्रदाय, साथ ही साथ सौभाग्य घटता जाए। अवसर्पणी अर्थात समाप्त होता जाए, घटता जाए, हीन होता चला जाए। और उत्सर्पणी का तात्पर्य है जिसमें हमारा शरीर, हमारे भोग, हमारी संपदाएं, हमारी सामग्रियां बढ़ती चली जाएं। ऊपर अवसर्पणी में तो क्या है, कम होता चला जा रहा है, और उत्सर्पणी में बढ़ता चला जा रहा है। दोनों ही काल के छह भेद होते हैं। और दुखमा, 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 दुखमा सुखमा, 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 इस तरीके से ये काल के 6 भेद हैं। तो 12 काल हो गए, 6 अवसर्पणी के, 6 उत्सर्पणी के। और 12 काल जब बीतते हैं तब एक काल चक्र पूर्ण होता है। तो अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है वह अवसर्पणी चल रहा है। अर्थात इस कालखंड में हमारे शरीर, हमारी सुख सुविधाएं, हमारी भौतिक संपदाएं निम्नतम होती चली जाएंगी, घटती चली जाएंगी। और अभी वर्तमान में अवसर्पणी काल का 5वां खंड चल रहा है जिसका नाम है दुखमा। अर्थात इसमें जीव दुखी रहेंगे, सुख बहुत कम होगा, बहुत अत्यल्प होगा, लेकिन दुख बहुत ज्यादा होगा। इसके बाद 6वां काल होगा, उसका नाम है दुखमा दुखमा, जिसको दुष्मा दुष्मा भी बोलते हैं। जिसका तात्पर्य है कि 6वें काल में सुख रंच मात्र भी नहीं होगा। 5म काल में थोड़ा बहुत सुख तो है, लेकिन 6वें काल में जो कि अंतिम होगा, अवसर्पणी का अंतिम भाग है, तो उसमें रंच मात्र भी सुख नहीं है। तो ऐसा 5वां काल। तीर्थंकर जो जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, संस्थापक नहीं। जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं वे 24 तीर्थंकर होते हैं, और ये प्रत्येक अवसर्पणी और प्रत्येक उत्सर्पणी के चौथे खंड में होते हैं, चौथे काल में होते हैं। तो इस अवसर्पणी काल में भी 24 तीर्थंकर हुए। ईसा से करोड़ों साल पहले जब तीसरा खंड चल रहा था, तो तीसरे खंड के अंतिम दौर में, अंतिम समय में श्री आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ अयोध्या नगरी में, महाराजा नाभिराय और महारानी मरुदेवी की कुक्षी से। उनका मोक्ष कैलाश पर्वत से हुआ, और उन्होंने सबसे पहले जैनेश्वरी दीक्षा को धारण किया। अर्थात जैन धर्म में जिस दीक्षा की बात की जाती है, जिस संन्यास की बात की जाती है, जिस साधना की बात की जाती है, जिस मोक्ष मार्ग की बात की जाती है, मुक्ति के नियमों की बात की जाती है, उससे पहले क्या था? उससे पहले इस धरातल पर भोग भूमि थी, और भोग भूमि में कोई कर्म नहीं करना पड़ता। ऐसे कुछ विशेष पेड़ होते हैं जिनको संस्कृत भाषा में कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो कल्प वृक्ष 10 प्रकार के होते हैं।
उनके नीचे बैठ जाओ और मन में सोचो, वो अपने आप आपके सामने प्रकट हो जाता है। तो तीसरे काल में तो कल्पवृक्ष थे, लेकिन जैसे जैसे तीसरा काल समाप्त होने लगा वैसे वैसे वो कल्पवृक्ष समाप्त होने लगे। तो राज्य के निवासियों में, भारतवासियों में ये जिज्ञासा पैदा हुई कि अब हमारा जीवन कैसे चलेगा। तब हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, जिनका उल्लेख वेदों में भी किया गया है, उन्होंने जीवन जीने की कला सिखाई, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन कैसे जीना चाहिए, और उन्होंने 60 कर्म का उपदेश दिया। 80 मसी, कृषि, शिल्प, कला और वाणिज्य। 80 का अर्थ होता है तलवार, हथियार कैसे चलाना चाहिए, अपनी आत्मरक्षा कैसे करनी चाहिए, क्षत्रिय धर्म कैसे निभाना चाहिए। मसी अर्थात कैसे आपको अपनी लेखनी चलानी है, कलम से कैसे लिखना पढ़ना है। कृषि अर्थात खेती बाड़ी कैसे करनी है, क्योंकि कल्पवृक्ष समाप्त हो गए, अब कुछ मांगने से मिलेगा नहीं, अब तो खुद करना पड़ेगा तब मिलेगा। तो कर्म भूमि का शुभारंभ हो जाता चौथे काल से। तीसरे काल तक, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों काल जो हैं वो भोग भूमि का समय है। चौथा, पांचवा, छठवां, ये तीनों काल कर्म भूमि का समय है। यहां पर कर्म करोगे, पुरुषार्थ करोगे तो मिलेगा, बिना मांगे कुछ नहीं मिलेगा, बिना किए कुछ नहीं मिलेगा। तो कर्म भूमि का शुभारंभ हो गया है, कल्पवृक्ष समाप्त होने लगे हैं। तब 80 अर्थात तलवार चलाना सिखाया भगवान आदिनाथ ने, मसी अर्थात लेखनी चलना सिखाई, पढ़ना लिखना सिखाया, और कृषि अर्थात खेती बाड़ी करना सिखाया। शिल्प, मकान कैसे बनाने हैं, अपने रहने की जगह कैसे बनानी है। कला, कलाकारी, तो कलाएं जो है वो अनेकों प्रकार की होती हैं। भोजन बनाना भी कला है, पाक कला बोलते हैं उसको, नृत्य कला भी है। तो कला, इसके बाद में वाणिज्य, व्यापार कैसे करना है, चीज़ों का विनिमय कैसे करना है। तो ये जो जीवन जीने की जो कला सिखाई वो भगवान आदिनाथ ने सिखाई, जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं, जिनका उल्लेख वेदों में भी किया है। और उन्होंने उस समय अर्थात इस अवसर्पणी काल में जैन धर्म का प्रवर्तन किया, संस्थापन नहीं किया, क्योंकि वे ये मानते हैं कि जैन धर्म तो अनादि काल से चला आ रहा है। उन्होंने केवल उसे स्वीकार किया, और स्वीकार करने के पश्चात उन्होंने उसका प्रवर्तन किया, बताया लोगों को। और बताया भी कब, जीवन में जब वो महाराज बने तब सिखाया, और जब उन्होंने संन्यास को धारण किया और जब उन्होंने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया, तब उन्होंने कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात दिव्य ध्वनि के माध्यम से समो शरण में बैठ करके अपनी अरहत देशना में इस संसार को कैसे चलाना है, और जैन धर्म क्या है, इसकी साधना पद्धति क्या है, संसार से छूटने के उपाय क्या हैं, मुक्ति कैसे मिलेगी, दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी, ये इस मार्ग का अनुसरण करके और सभी जीवों को बताया। भगवान आदिनाथ के ही पुत्र हैं भरत, जिन्हें चक्रवर्ती भी कहा जाता है, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। उनके ही भाई हैं बाहुबली, जो कि कर्नाटक में एक बहुत उत्तुंग 57 फीट की प्रतिमा इनकी स्थापित है। तो हम वहां से भगवान आदिनाथ के समय से जैन धर्म की प्रवर्तन या शुभारंभ मान सकते हैं इस अवसर्पणी काल में। और वहां जैन धर्म के आदिनाथ भगवान के बाद में फिर 23 तीर्थंकर और हुए, जिनमें अंतिम तीर्थंकर हैं भगवान महावीर स्वामी, जो कि आज से लगभग 2600 साल पहले हुए हैं। तो जैन धर्म के इतिहास के संदर्भ में यदि हम ये जानना चाहें तो जैन धर्म वर्तमान समय में भी करोड़ों करोड़ों साल प्राचीन हैं। जैन धर्म के मानने वालों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन जैन धर्म की प्राचीनता अत्यंत प्राचीन है। और मैं कहूँ कि ये सनातन परंपरा जो वर्तमान हम देखते हैं कि जो ये कहते हैं हम सनातन हैं, सत्य हैं और चले आ रहे हैं अनादिकाल से, तो मूलतः जैन धर्म की परंपराओं का जब हम स्वाध्याय करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैन धर्म ही मूल रूप से सनातन धर्म है, और जैन धर्म ही है जो अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। और इस मान्यता के हिसाब से मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जैन धर्म ही संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म है। तो जो लोग ये मानते हैं कि भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक हैं, बहुत सारे विद्यालयों में, बहुत सारे कोर्सेज में पढ़ाया भी जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर स्वामी हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वे थोड़ा सा परिवर्तन करें, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक हैं और अंतिम तीर्थंकर हैं।
भगवान महावीर स्वामी से लगभग 450 साल पहले भगवान पार्श्वनाथ हुए और उनसे पहले जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर और श्री कृष्ण के चचेरे भाई श्री नेमिनाथ तीर्थंकर हुए, जिनका दूसरा नाम श्री अरिष्टनेमि भी है, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में भी मिलता है। तो नेमिनाथ भगवान को भी ऐतिहासिक पुरुष माना है, श्री पार्श्वनाथ भगवान को भी ऐतिहासिक और पौराणिक पुरुष माना है, जो कि भगवान महावीर स्वामी से पहले हुए हैं। तो इसलिए भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं हैं, बल्कि जैन धर्म में संस्थापन की कोई मान्यता ही नहीं है। जैन धर्म में प्रवर्तक की मान्यता है। तो तीर्थंकर, तीर्थंकरोति इति तीर्थंकर, अर्थात जो जैन धर्म के तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, उसे आगे चलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उसे हम तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर संस्थापक नहीं है, फाउंडर नहीं है। तो जैन धर्म के इतिहास के संदर्भ में यह समझना बहुत जरूरी है कि जैन धर्म का कोई फाउंडर नहीं है, कोई संस्थापक नहीं है। ये प्रकृति का स्वप्रदत्त धर्म है और इसके जो सिद्धांत हैं, इसकी जो संस्कृति है, वह भी पूरी तरह से प्राकृतिक है। हमारी सिद्धांतों की जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है। जैन धर्म का जो मूल मंत्र है वो भी प्राकृत भाषा का ही है और ग्रंथ लिखे गए वो ग्रंथ भी सबसे पहले प्राकृत भाषा में ही लिखे गए। तो जैन धर्म मूलतः प्राकृतिक धर्म है, नेचुरल धर्म है। इसकी जो साधना है तो उसमें आप देखेंगे तो साधना में जो मुनि होते हैं वो नग्न रहते हैं, ये भी प्राकृतिक शरीर है। जैसा शरीर प्रकृति ने हमें दिया है उसी तरह से हम जीवन जीते हैं। कोई भी भौतिक सुख सुविधा का उपयोग और उपभोग नहीं करते हैं। तो अपनी साधना भी हम प्राकृतिक रूप से ही करते हैं। तो ये पूरी तरह से प्राकृतिक धर्म है, नैसर्गिक धर्म है और मुक्ति तक कैसे पहुंचना है वह इस धर्म के सिद्धांत हैं और संस्कृति है। तो भगवान महावीर स्वामी, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान नेमिनाथ, इनसे पहले और भी तीर्थंकर हुए हैं। वे सभी तीर्थंकरों ने अपने अपने समय में जिन धर्म की परंपरा जो पूर्व काल से चली आ रही है उसे स्वीकार किया और उसे आगे बढ़ाया, उसे आगे फॉरवर्ड किया। तो इसलिए जैन धर्म के इतिहास के संदर्भ में भगवान महावीर स्वामी के समय में गौतम स्वामी हुए, गौतम बुद्ध जिन्हें कहा जाता है, महात्मा बुद्ध जिन्हें कहा जाता है, तो वे भगवान महावीर स्वामी के ही समय में हुए हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, उनसे पहले बौद्ध धर्म की परिकल्पना इस जगती तल पर नहीं थी, लेकिन जैन धर्म की परिकल्पना उनसे पहले थी। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, लेकिन जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर स्वामी नहीं हैं। वे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर हैं। वे प्रवर्तक हैं, संस्थापक नहीं। तो इतिहास में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जैन धर्म अनादिकालीन है। ये कब शुरू किया, किसने शुरू किया, इस संदर्भ में कोई उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता। हाँ, ये जरूर प्राप्त होता है कि इसके जो चलाने वाले हैं, इसका जो प्रवर्तन करने वाले हैं, वे 24 तीर्थंकर हैं। उनके बाद भगवान महावीर स्वामी के बाद में उनके जो प्रमुख आचार्य हुए हैं, प्रमुख गणधर हैं गौतम स्वामी और उसके बाद में फिर तमाम आचार्य हुए हैं। उन्होंने ग्रंथ लेखन किए हैं और ग्रंथों के माध्यम से हमें ये ज्ञान आज तक हमें प्राप्त हुआ है। और उन ग्रंथों में भी बहुत सारा ज्ञान उन आचार्यों ने लिखा जो हमारे जीवन के लिए वर्तमान समय में भी उतना ही उपयोगी है जितना कि उस समय में था। तो हम जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथों को समझें, जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ें, उन्हें समझें। जैन धर्म के ग्रंथों को आगम कहा जाता है, इसके बारे में बताऊंगा आगम क्या है आने वाले समय में। तो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो परिपूर्ण तरीके से वैज्ञानिक हैं, पूरी तरह से साइंटिफिक प्रमाणिक हैं, एक एक बात उनकी प्रमाणिक है। तो हम उन बातों को अपने जीवन में अगर आज भी स्वीकार करते हैं तो वे बातें, वो ज्ञान आज भी हमारे लिए उतना ही कल्याणकारी है जितना कि वो चौथे काल में था या भगवान महावीर स्वामी के समय में था। तो इस प्रकार से जैन धर्म का इतिहास उन चीज़ों का होता है जिन्हें किसी ने बनाया हो। जैन धर्म को किसी ने बनाया ही नहीं, तो इतिहास के संदर्भ में पूछें क्या? जैन धर्म अनादिकालीन धर्म है और सत्य है और सनातन है, चिरकाल से चला आ रहा है और चिरकाल तक चलता रहेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर मैं कहूं कि जैन धर्म संसार का सबसे प्राचीन धर्म है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। निश्चित रूप से इसके जो अभिलेख मिलते हैं, आलेख मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, जो ग्रंथ मिले हैं, उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जैन धर्म संसार का सबसे प्राचीन और सबसे उत्कृष्ट साधना का धर्म है। ओम शांति।